नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसा जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। सीरियसली, तुमने कभी सोचा है कि जब तुम जिम में वर्कआउट करते हो या कोई मुश्किल काम कर रहे हो, तब तुम्हारे दिमाग से एक आवाज आती है, बस कर, हो गया, अब नहीं होता। तो ये सोचकर कितनी बार तुम रुक गए? आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये आवाज तुम्हारी नहीं है, ये तुम्हारे दिमाग का सेफ्टी लॉक है और ये झूठ बोलता है। चलिए शुरू करते हैं। साइंस कहती है, जब तुम्हारा दिमाग कहता है मैं थक गया, नहीं हो सकता, तब तुम सिर्फ 40% तक पहुंचे हो। हाँ, सही सुना, 40%। बाकी 60% पावर तुम्हारा दिमाग छुपा कर रखता है, जैसे बैटरी बैकअप, इमरजेंसी के लिए। प्रॉब्लम यह है कि तुम्हारा दिमाग हर चीज को इमरजेंसी नहीं मानता। जिम वर्कआउट इमरजेंसी नहीं, बिजनेस मीटिंग इमरजेंसी नहीं, सुबह 4 बजे उठना इमरजेंसी नहीं। इसीलिए वो पावर तुम्हें देता ही नहीं। तुम समझते हो कि तुम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हो, पर सच ये है कि तुम आधे दम से भी नहीं चल रहे। और ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये बायोलॉजी है। एवोल्यूशन ने तुम्हारे दिमाग को ऐसा बनाया है तुम्हें सेफ रखने के लिए। पर सुनो, सेफ रहने से कोई लेजेंडरी नहीं बनता। सोचो एक आदमी को, डेविड गॉगिन्स को। आज ये दुनिया की सबसे टफेस्ट इंसान माना जाता है। नेवी सील, अल्ट्रा मैराथन रनर, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, 4030 पुलअप्स इन 17 आवर्स। पर पिछले 15 साल नहीं देखते, जाते हैं 25 साल पीछे। 1990s, एक आदमी 300 पाउंड्स का, मोटा, डिप्रेस्ड, एक्सटर्मिनेटर की नौकरी, चूहे मारता है, कॉकरोचेस मारता है, रात को काम करता है, दिन में सोता है, अकेला, टूटा हुआ। उसका चाइल्डहुड बुरा, बहुत बुरा, पिटाई, रेसिज्म, फियर, अलग था स्कूल में, पढ़ नहीं पाता था, लोग हंसते थे। वो आदमी रोज सुबह उठकर मिरर में देखता था और उस मिरर में उसे एक फेलियर दिखता था, एक क्विटर, एक आदमी जो कभी कुछ नहीं बन पाएगा। एक दिन वो मिरर के सामने खड़ा हुआ, नेकेड, और खुद से पूछा, कौन है तू और कौन बनना चाहता है? उसने खुद से झूठ बोलना बंद किया। उसने बोला, मैं नेवी सील बनूंगा। प्रॉब्लम, वो टेरिफाइड था, पानी से डर लगता था, तैरना नहीं जानता था और 300 पाउंड का था। लॉजिक कहता इम्पॉसिबल, पर गॉगिन्स ने कुछ और किया। उसने अपने दिमाग का सेफ्टी लॉक तोड़ दिया। उसने 3 महीनों में 100 पाउंड्स घटाए, नेवी सील सिलेक्शन में गया, हेल वीक 3 बार किया, दौड़ में पैर की हड्डी टूटी, 100 माइल्स दौड़ा, किडनी फेलियर हुआ, दौड़ा बंद नहीं किया। लोग पूछते हैं इतना पेन कैसे झेला? वो कहता है कि जब मेरा दिमाग कहता था कि रुक जाओ, मैं समझ जाता था कि अभी शुरू हुआ हूं, क्योंकि गॉगिन्स को पता था जब दिमाग स्टॉप बोले तब 40% भी नहीं पहुंचा। अब बात करते हैं साइंस की, थोड़ा ब्रेन में घुसेंगे। तुम्हारे दिमाग का एक हिस्सा है एंटीरियर मिड सिंगुलेट कॉर्टेक्स, शॉर्ट में AMCC। नाम याद रखना मुश्किल है, पर काम याद रखना, ये तुम्हारी विल पावर का सेंटर है, हिम्मत का बटन, जिद का इंजन। जब भी तुम कुछ मुश्किल करते हो, जिम का आखिरी रैप, सुबह 4 बजे उठना, वो फोन कॉल जो तुम अवॉइड कर रहे थे, तब तुम्हारा AMCC एक्टिव होता है, जलता है, चमकता है। पर सुनो, जब तुम रुक जाते हो, जब दिमाग कहता है बस और तुम मान जाते हो, तब AMCC कुछ करता ही नहीं, कमजोर रहता है, सोया रहता है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? न्यूरोप्लास्टिसिटी, मतलब तुम्हारा दिमाग बदल सकता है हर रोज, हर डिसीजन के साथ। जब तुम पेन में रुकते हो, जब मुश्किल टाइम पर हाथ जोड़ लेते हो, तब तुम अपने AMCC को बोल रहे हो कि तू काम का नहीं, चुप रह। जब तुम पुश करते हो, जब दिमाग स्टॉप बोले और तुम एक और करते हो, तब तुम AMCC को बोल रहे हो कि बढ़ता रह, मजबूत होता रह। हर बार पुश करने से AMCC के न्यूरॉन्स के बीच कनेक्शन स्ट्रांग होता है, नए कनेक्शंस बनते हैं। तुम लिटरली अपने दिमाग की विल पावर मसल बढ़ा रहे हो। जैसे जिम में बाइसेप्स बढ़ते हैं, वैसे अंदर से हिम्मत का इंजन बढ़ता है। साइंस ये कहती है कि जिनका AMCC बड़ा होता है, वो लोग ज्यादा अचीव करते हैं, वो लोग मुश्किल वक्त में नहीं रुकते। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, जो लोग एक्सट्रीम पर जाते हैं, गॉगिन्स, एथलीट्स, मॉन्क्स, उनका AMCC उनकी उम्र के हिसाब से ज्यादा डेवलप्ड होता है। मतलब क्या? विल पावर बिल्ड कर सकते हो, लेकिन सिर्फ अगर तुम पेन से भागने बंद करो। नेवी सील्स की एक रूल है, 40% रूल। जब तुम्हें लगता है कि तुम थक गए हो, कि अब नहीं हो सकता, कि बॉडी ब्रेकडाउन बोल रही है, उस मोमेंट पर तुम सिर्फ 40% तक पहुंचे हो। हाँ, सिर्फ 40%। बाकी 60% तुम्हारे पास है, लेकिन तुम्हारा दिमाग उसे छुपा कर रखता है, इमरजेंसी के लिए। और इमरजेंसी क्या होती है? क्राइसिस,
डेंजर, जब तक जान बचानी हो। पर गॉगिन्स कहती है कि हर दिन इमरजेंसी क्यों नहीं, हर गोल इमरजेंसी क्यों नहीं। जब तुम अपने गोल को इमरजेंसी बना दोगे, तब दिमाग वो 60% पावर देगा। तब तुम वो रैप उठा पाओगे जो कभी नहीं उठाया। तब तुम वो कॉल कर पाओगे जो डर लगता था। तब तुम वो इंसान बन पाओगे जो तुम बनना चाहते हो। पर इसके लिए एक काम करना होगा। जब दिमाग बोले रुक जाओ, तब उससे बोलना कि अभी शुरू हुआ है। वो 41st रैप, वो 5th किलोमीटर, वो 10th फोन कॉल, वही ब्रेक थ्रू है। वही 40% के बाद का 60% है। अब बात करते हैं कैसे करें। थ्योरी अच्छी है, पर एक्शन नहीं तो कुछ नहीं। तो ये लो 4 चीजें जो आज से शुरू कर सकते हो। 1. द 1 मोर रूल। जब लगने लगे कि बस हो गया, एक और करो। जिम में एक और रैप, दौड़ रहे हो एक और मिनट, काम कर रहे हो एक और घंटा, बस एक और। ये एक और तुम्हारा AMCC जलाएगा। ये एक और तुम्हें भेड़ियों से अलग करेगा। 2. द 40% चेक। जब भी थकान आए, खुद से पूछो क्या सच में हो गया या सिर्फ 40% है। मेजॉरिटी टाइम जवाब होगा 40% है। फिर पुश करो। 3. विजुअलाइज द गवर्नर। अपने दिमाग में एक स्पीड लिमिटर इमेजिन करो, जैसे गाड़ी में होता है। जब वो लिमिटर स्टॉप बोले, उससे बोलो कि मैं ड्राइवर हूं, तू नहीं। ये विजुअलाइजेशन एक्चुअली दिमाग को सिग्नल देता है कि तुम चार्ज में हो। 4. द डिस्कम्फर्ट डेली। रोज एक चीज करो जो अनकंफर्टेबल हो। कोल्ड शावर, सुबह 4 बजे उठना, वो काम जो कल तक पोस्टपोन कर रहे थे, बस एक रोज। इससे तुम्हारा AMCC रोज थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, रोज थोड़ा मजबूत, रोज थोड़ा ज्यादा कैपेबल। अब सुनो थोड़ा कठोर सच। आजकल सेल्फ हेल्प में बहुत सॉफ्टनेस आ गई है। लव योरसेल्फ, बी काइंड टू योरसेल्फ, यू आर डूइंग योर बेस्ट। सुनना अच्छा लगता है, पर सच ये है कि तुम अपना बेस्ट नहीं कर रहे। तुम अपना 40% कर रहे हो और सोच रहे हो कि 100% कर लिया। तुमने खुद से झूठ बोलना सीख लिया है। जब मिरर में देखते हो, तुम अपनी आंखों से भागते हो, क्योंकि अंदर कहीं तुम्हें पता है कि तुम और कर सकते थे। तुम रुक गए, तुमने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। सेल्फ लव तब मीनिंगफुल है जब सेल्फ रिस्पेक्ट हो, और सेल्फ रिस्पेक्ट तब आती है जब तुम अपने प्रॉमिसेस पूरी करते हो। जब तुम बोलते हो कि मैं ये करूंगा और करते हो, चाहे कितना भी पेन हो। अगर तुम रोज अपने आप से झूठ बोल रहे हो, कल करूंगा, थोड़ा और टाइम है, इतना काफी है, तो उस इंसान से प्यार क्यों करूं? पहले इंसान बनो, फिर प्यार करो। पेन से डरते हो? अच्छा, सब डरते हैं, पर वॉरियर्स में फर्क ये है कि वो पेन के साथ चलना सीख जाते हैं। वो पेन को फ्यूल बनाना सीख जाते हैं। तुम्हारी जिंदगी में जो भी मुश्किल है, वो तुम्हें तोड़ा नहीं, वो तुम्हें बना रहा है। लेकिन तभी जब तुम उसे एम्ब्रेस करो, तभी जब तुम भागो नहीं। कंफर्ट जोन स्लो डेथ है, धीरे धीरे अंदर से मर रहे हो और पता भी नहीं चल रहा। तो अब क्या करोगे? 24 आवर्स का चैलेंज दे रहा हूँ। कल सुबह कोल्ड शावर, सिंपल, पानी बिल्कुल ठंडा, कोई गर्म नहीं। जब वो ठंडक तुम्हारे बॉडी पर लगेगी, तुम्हारा दिमाग चिल्लाएगा बहुत ठंड है, निकल, नहीं रह सकता। उस मोमेंट पर रुकना, गहरी सांस लेना और खुद से कहना कि ये 40% है, मैं 60% तक जाऊंगा। 2 मिनट रुकना, पूरा 2 मिनट। जब निकलोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम कर सकते हो। तुम्हारा दिमाग झूठ बोल रहा था, वो सेफ्टी लॉक तोड़ दिया तुमने। एक और चीज, आज रात को सोने से पहले मिरर के सामने खड़े होना, अपनी आंखों में देखना, पूछना आज मैंने अपना 100% दिया या 40%। अगर जवाब 40% है तो कल चेंज करो। कमेंट सेक्शन में लिखो मैं 40% तोड़ दूंगा। इस वीडियो को 14 मिनट तुमने देखा, एवरेज आदमी बीच में छोड़ देता, तुम यहाँ तक आ गए, इसका मतलब तुम अलग हो। अब दिखाओ। एक दोस्त को भेजो इस वीडियो को, जिसको लगता है कि वो अपना बेस्ट दे रहा है पर सच में नहीं दे रहा। उसे जाग जाने दो। सब्सक्राइब करो अगर अपने अंदर के वॉरियर को जलाना चाहते हो, क्योंकि ऐसे ही टॉपिक्स आते रहेंगे। न्यूरोसाइंस, माइंडसेट, गॉगिन्स, एक्सट्रीम परफॉर्मेंस। याद रखना, जब तक दर्द नहीं तब तक ग्रोथ नहीं, और जब दिमाग बस बोले तब 40% भी नहीं पहुंचा। स्टे हार्ड दोस्तों। मिरर में मिलते हैं कल सुबह।